Well, बच्चों, let us see the question. The question says, which of the following statement is incorrect? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट दिया गया है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द ऑक्टाहेड्रल Si, यहाँ पे F होना चाहिए था, सिलिकॉन का हेक्साफ्लोराइड कॉम्प्लेक्स होगा ये. SiF6 2 negative ion is the only halogen complex of silicon and bonding in it involves sp3d collaboration. स्टेटमेंट बी है फ्लोरोसिलिसिक एसिड दैट इज H2Si, यहाँ पे सिलिसिक में सिलिकॉन होता है तो यहाँ भी Si होना चाहिए था. SiF6 known only in solution is the strongest. Third statement क्या बच्चों, silicon is more electropositive than carbon. And fourth statement, the formula of tetramethylsilane is CH3 whole 4. तो बच्चों हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट यूज किया जाएगा दैट विल बी क्या होगा वो, तो जो की कंसेप्ट होगा दैट विल बी प्रॉपर्टीज, और हम बोलेंगे क्या, कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन. ठीक है ना, ये हमारा की कंसेप्ट रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए. अब देखते हैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन वाइज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. फर्स्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज SiF6. ठीक है ना, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स दिया गया है दैट इज SiF6. कहा गया है कि अब हम बात करें अगर सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन क्या करता है, सिलिकॉन हेलोजन से रेडिली रिएक्ट करके टेट्राहेड्रल कंपाउंड तो बहुत सारे बनाता है. टेट्राहेड्रल कंपाउंड बनाएगा, इसके साथ बनाता है फ्लोरीन, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो हमारे पास, या फिर आयोडीन हो. तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड तो सबके साथ बनाता है, बट जब बात करते हैं किसकी, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड ये सिर्फ किसके साथ बनाता है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये फ्लोरीन के साथ बनाता है और किसी के साथ यहाँ पे नहीं बनाता. क्लोरीन या ब्रोमीन या अगर हम आयोडीन यहाँ पे ले लेते हैं तो उसके साथ नहीं बना पाता है. जिस वजह से क्या होता है कि SiF6 नेगेटिव ये इकलौता ऐसा जो है हेलोजन कॉम्प्लेक्स होता है सिलिकॉन का जो एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे नहीं बनते हैं. इसके पीछे का रीजन ये भी होगा कि क्यों हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, कि ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ हेलोजेंस, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लोरीन फ्लोरीन और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात कर रहे हैं, तो जब 6 यहाँ पे हेलोजेंस लग जाएंगे तो काफ़ी अगर साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो सिलिकॉन क्या करेगा, एकोमोडेट नहीं कर पाएगा उनको. ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ हेलोजेंस अराउंड सिलिकॉन एटम, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है ना, जितना बड़ा होगा उतना ही वहाँ पे अगर रिपल्शन होगा तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होता है अदर हेलोजेंस के साथ में. और इसके अगर हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो बिल्कुल इसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, दैट इज sp3d2, और ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में ही रहता है. तो ऑप्शन ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया बच्चों हमारे लिए. अब बात करते हैं इनकरेक्ट हमसे पूछा गया था. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे. सेकंड स्टेटमेंट की बात करें अगर, तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं. सेकंड स्टेटमेंट में फ्लोरोसिलिसिक एसिड दैट इज यहाँ पे क्या होता है H2SiF6. तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये क्या होता है, काफ़ी एक वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इन एक्वस मीडियम. अगर इसको हम एक्वस मीडियम में लेते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, और इतना इतना ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है कि इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, इट रिएक्ट्स वायलेंटली with bases and it is corrosive in nature. ये काफी corrosive होता है नेचर में. ठीक है ना, इसका नेचर काफी corrosive होता है. देन अगर बात करें तो स्टेटमेंट बी भी हमारे बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. स्टेटमेंट सी की बात कर लेते हैं. स्टेटमेंट सी में क्या दिया गया है हमें, स्टेटमेंट सी में हमें दिया गया बच्चों, सिलिकॉन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन. तो हमको क्या पता है कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं ग्रुप 14 में तो कार्बन की जगह सिलिकॉन आता है, और हमको पता है डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बच्चों, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. ठीक है ना, अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा दिस इंप्लाइज क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा. इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना, जिस वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो सिलिकॉन का क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू कार्बन. तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा. देन वी हैव द लास्ट ऑप्शन. लास्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पे कहा गया टेट्रामेथिलसिलेन का फॉर्मूला पूछा गया है. तो टेट्रामेथिलसिलेन जिसको हम शॉर्ट में TMSP लिखते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SiCH3 का होल 4. ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है.
ये इसका फॉर्मूला होता है और ये एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में पाया जाता है, जिस तरह से हमारा CH4 पाया जाता है। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा टेट्रामेथिलसिलेन होता है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है CH3 होल 4 एंड SiH4 लिख दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो स्टेटमेंट डी बच्चों क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, और इनकरेक्ट होगा इसलिए ये सही आंसर होगा क्योंकि यही हमसे पूछा गया था। डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।